जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु के बारे में। ठीक है, तो आइए ये इस चैप्टर में लगभग आखिरी वीडियो है। ठीक है, यानी ये चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। तो देखिए इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कुछ मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, और उसके उपयोग के बारे में। देखिए मिश्र धातु के बारे में इसके पहले हम चर्चा किए हुए थे आपसे कि मिश्र धातु क्या होता है कि धातु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग 2-3 धातु को एक साथ मिला करके उसमें कुछ अधातु डाल करके हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। तो उसी को एक नया धातु जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे हम लोग बना रहे थे स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या था, लोहा डाले थे, लोहा के साथ निकेल क्रोमियम वगैरह ये सब डाल के थोड़ा सा कार्बन कंटेंट उसमें मिला दिया जा रहा था, तो वो स्टील बन जा रहा था, लोहा। और वह स्टील क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो आइए इसी मिश्र धातु के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, इसका उपयोग के बारे में। देखिए सबसे पहले पीतल, ब्रास बोलते हैं इसको। बनावट की बात करें तो इसमें 80% कॉपर होता है और जिंक 20% होता है। यानी कि अगर 100% हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें 80% कॉपर डाल देंगे, 20% जिंक डाल देंगे, तो मिल करके जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रास बोलेंगे, यानी पीतल बोलेंगे। उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका बर्तन बनाने में पीतल का बर्तन होता है। ठीक है, नलिया एवं कारतूस बनाने में, कारतूस जो होता है, ठीक है, कारतूस का जो आगे वाला नली होता है, ठीक है, उस आगे वाली नली बनाने के लिए हम लोग क्या है, पीतल का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज ये प्राइज वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ब्रोंज होता है। देखिए बनावट के हिसाब से देखिएगा तो कॉपर उसमें 90% मिलेगा और एसएन, एसएन क्या आपका 10% मिलेगा। एसएन आपका क्या है, 3 है। ठीक है, 10% टीन और कॉपर 90% मिलकर के ब्रोंज बनता है। उपयोग कहाँ करते हैं, तो मूर्ति, ब्रोंज का मूर्ति बनता है। ठीक है, जो मतलब ऐसा मूर्ति जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मिट्टी वगैरह नहीं, मतलब जो नॉर्मल जो मेटल वाला जो मूर्ति बनता है इसको मैक्सिमम ब्रोंज का बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सिक्का बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और जहाज तथा मशीन बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। जहाज के पार्ट्स वगैरह बनाने में या बहुत सारे मशीन है, मशीन के पार्ट्स वगैरह बनाने में हम लोग क्या है, ब्रोंज का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शोल्डर। शोल्डर के बनावट के हिसाब से देखिएगा तो 50% हमारा एशियन होगा, 50% पीबी होगा, प्लम्बम होगा, उसमें 50-50% दोनों रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये शोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने के लिए करते हैं। देखिए कहीं भी आप देखिएगा तार को जब जोड़ा जाता है तो एक सोल्डिंग मशीन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, गर्म करता है, वहां पे एक तार लगा करके सोल्डिंग किया जाता है। जो तारवा लगाया जाता है ना, वही तारवा क्या है आपका, ये शोल्डर होता है। ठीक है, और इसी चीज से क्या है, यहाँ पे इस मशीन से गर्मी निकलेगा, यहाँ से ये तार लगाइएगा, तो ये तार लगाने के बाद क्या है, वहां पे तार का कुछ मेटल पिघला करके और 2 मेटल है उसको जोड़ देगा, या धातु धातु को जोड़ देगा। ठीक है, तो वहां सोल्डर का उपयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरालुमीन। ठीक है, ड्यूरालुमीन का बनावट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम 95%, मैक्सिमम उसका क्या है, एल्युमिनियम है, उसमें 3% कॉपर है, मैग्नीज जो है 1% है, मैग्नीशियम 0.5% और सिलिकॉन 0.5% है। ठीक है, यानी इतना सारा चीज मिल करके बनेगा, क्या बनेगा, ड्यूरालुमीन बनेगा। ठीक है, अब ड्यूरालुमीन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो वायुयान के ढांचे बनाने, मतलब वायुयान के अपर जो बॉडी होता है, ये सब बॉडी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरालुमीन का उपयोग करते हैं। सेकेंड, रसोई घर के सामान बनाने में, रसोई घर में देखिएगा मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स वगैरह बनाने में या बहुत सारे बर्तन बनाने में भी हम लोग ड्यूरालुमीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के निर्माण में, ठीक है, जो ऑटोमेटिक वाहन होता है, ऑटोमेटिक कार वगैरह होता है, ड्राइवरलेस कार, या बहुत सारी चीज जो सेंसर के माध्यम से चलता है, या बहुत सारी चीज जिसको रोबोटिक्स माध्यम से चलाया जाता है, तो इन सारी चीजों के निर्माण में क्या है, ड्यूरालुमीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम तो इंपॉर्टेंट आपका इसमें क्या है, तो बनावट जो है ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको इससे मिल जाएगा, और उपयोग आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो भी चैप्टर हो चैप्टर में पढ़ा दूं, वीडियो बना दूं। तब तक के लिए जय।